मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रोज़ हम अपने चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज 4.5 आपको समझा चुके थे। आज हम थोड़ा सा रिविजनरी वर्क करेंगे, यानी जो कुछ आपने इन गुज़िश्ता एक्सरसाइजेज में सीखा है उसको फिर दोहराएंगे और उसके बाद आंसर्स टैली करेंगे। हमने आपको सबसे पहले जो काम 4.1 में सिखाया था किसी टर्म में बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू उसकी निकालना। तो बेस आपके पास 2 है जिसको असास कहते हैं, 3 आपका एक्सपोनेंट या पावर है, और जब इसकी वैल्यू निकाली जाती है यानी ये क्या कदर रखता है तो 2 के ऊपर जितनी भी पावर है उतनी मरतबा ये अपने आप से मल्टीप्लाई होता है और जवाब में हमारे पास 8 आ गया तो वो उसकी वैल्यू या कदर होती है। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है और 8 इसका जो है वो वैल्यू या कदर है। उसके बाद अगली एक्सरसाइज में 4.2, 4.3 एंड 4.4 उसमें हमने इस एक्सपोनेंट के कुछ लॉज पढ़े थे, कुव्वतनुमा के कुछ लॉज, कुछ कवानीन थे। ये कवानीन के फॉर्मूले इसलिए बनाए जाते हैं कि जो बड़ी बड़ी सारी कैलकुलेशंस हैं बेटा उनको जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए। बहुत परफेक्ट, माहिर, स्किल्ड लोग जो मैथमेटिक्स में कमांड रखते हैं उन्होंने सालों के अपने तजुर्बात के बाद कुछ नताइज अख्ज़ किए और उन नताइज को फार्मूलों की शक्ल में हमारे सामने पेश कर दिया। इस हवाले से जो पावर, ताकत या एक्सपोनेंट है, कुव्वतनुमा है किसी भी नंबर का, उसके कुछ कवानीन हैं। आपकी इस क्लास में 3 कवानीन की बात हम कर रहे हैं। पहला कानून प्रोडक्ट लॉ है, दूसरा क्वोशिएंट लॉ है, तीसरा पावर लॉ है। प्रोडक्ट लॉ अपने नाम के हवाले से बताता है कि वो मल्टीप्लाई को डील करता है। क्वोशिएंट लॉ अपने नाम के हवाले से बताता है कि वो तक़सीम को डील करता है। पावर लॉ अपने नाम के हिसाब से बताता है कि वो पावर या एक्सपोनेंट को डायरेक्ट डील करता है। ये तीनों लॉ मैंने एक मरतबा फिर बहुत वजाहत के साथ आपके सामने लिख दिए हैं। इन तीनों लॉज, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ, इन तीनों लॉज के कुछ फॉर्मूले हैं। वो 5 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, और उसके साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अहम बात जो है कि आपने फार्मूला तो याद कर लिया मगर सवाल में कब कौन सा फार्मूला यूज होगा उसके मैं कुछ निशानियां बता चुकी हूँ। आज की क्लास में उन निशानियों को दोहराया जाएगा। पहले हम इन लॉज को समझ लेते हैं। अगर कोई सी 2 टर्म्स आपस में, 2 एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, मल्टीप्लाई का निशान हो, तो उस वक्त प्रोडक्ट लॉ यूज होता है। अगर कोई सी 2 एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के दरमियान डिवीजन का निशान हो तो क्वोशिएंट लॉ इस्तेमाल होता है, और अगर किसी एक्सप्रेशन पे पावर्स डबल लिखे हुए हों तो फिर उसके ऊपर पावर लॉ का कानून अप्लाई किया जाता है। अगर आपके पास, आपने देखा कि प्रोडक्ट लॉ यानी मल्टीप्लाई का काम हो रहा है, आपको प्रोडक्ट लॉ लगाना है, तो उसमें भी 2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हमें चेक करना होगा कि इस प्रोडक्ट लॉ के साथ जिन एक्सप्रेशंस को डील किया जा रहा है वो एक जैसी हैं या मुख्तलिफ बेस रखती हैं। अगर उनकी बेस सेम है, पावर मुख्तलिफ है, तो फॉर्मूला यूज होता है a पावर m प्लस n। उस बेस जो कॉमन है उसको एक मरतबा लिखिए और दोनों पावर्स को जमा कर दीजिए। अगर इस प्रोडक्ट लॉ में आपने देखा कि मल्टीप्लाई का साइन है और प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगी तो फिर बेस को चेक कीजिएगा। इफ द बेसिस आर डिफरेंट, powers are same, you have to follow the formula a multiplied by b power n, यानी बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और पावर को एक मरतबा लिखिए। अब आपने सवाल में देखा कि डिवीजन का निशान है, तो डिवीजन का निशान का मतलब है क्वोशिएंट लॉ यूज होगा। क्वोशिएंट लॉ यूज होगा तो क्वोशिएंट लॉ के भी 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा इस्तेमाल होगा चेक कीजिए। बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, तो फॉर्मूला हो जाएगा am डिवाइड बाय an इक्वल टू am माइनस n। पावर को एक मरतबा, बेस को एक मरतबा
लिखिए कॉमन बेस को और पावर को आपस में माइनस कर दीजिए। प्रोडक्ट लॉ में प्लस होता है, कोशेंट लॉ में माइनस होता है बेटा। इसी तरह इफ द बेसिस आर डिफरेंट, first you check if there is sign of division in it, you have to apply quotient law, and then you have to check rather the bases are common. If the bases are common, you have to apply the first formula. If the bases are different and the powers exponents are common, you have to apply the second formula. अगर bases मुख्तलिफ हैं तो फिर आप पहली बेस को दूसरी बेस से डिवाइड कर देंगे। आप प्रोडक्ट लॉ में दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते थे। मल्टीप्लाई में एक बेसिस की जगह तब्दील करने से जवाब नहीं बदलता, लेकिन आप बेटा जब क्वोशिएंट लॉ में बेसिस को डिवाइड करेंगे तो जगह बदल देने से आपका जवाब गलत हो जाएगा। लिहाजा हमेशा ए को बी से डिवाइड किया जाएगा, ना कि बी को ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले की अहम तरीन बात आपका रिवर्स वर्क है प्रोडक्ट लॉ के हवाले से। पहले में आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया और दूसरे वाले फॉर्मूले में आप मल्टीप्लाई के बजाय आप बेटा क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पहली बेस को दूसरी बेस से डिवाइड करेंगे और एक्सपोनेंट कॉमन है उसको एक मरतबा लिख दिया जाएगा। पावर लॉ आसान सा है, आपको फौरन अगर ब्रैकेट के अंदर भी कोई पावर है और बाहर भी कोई पावर है तो आप फौरन समझ जाएंगे कि यहाँ हमें कौन सा लॉ यूज करना है, पावर लॉ। इसी हवाले से अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5 की तरफ, जो आप यकीनन मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन हम आज आपको सॉल्व क्वेश्चन उसके डिस्कस करके बताएंगे ताकि अगर कोई चीज आपकी समझ में ना आई हो तो वो क्लियर हो जाए। जी बेटा, हम इंडेक्स की तरफ आते हैं। हमारी 4.1 15 तारीख को शुरू हुई थी, पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40, एक्सरसाइज नंबर 4.5। पहला सवाल हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर दोबारा दिखा देते हैं। शनाख्त करना हम सिखाएंगे बेटा। देखिए यहाँ आपके पास 5/7 5/7 सेम बेस है, पावर्स मुख्तलिफ हैं। यहाँ बेस डिफरेंट है, इसको भी रोक लीजिए। सेम बेस वाले पे आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को चेक किया, प्रोडक्ट फार्मूला आपने लगाया, बेस सेम है तो फार्मूला आ गया AM मल्टीप्लाई बाई AN इज इक्वल टू A पावर M प्लस N, यानी 4 और 6 को जमा कर दिया। अब शक्ल आ गई 5/7, इसको कॉमन आपने लिख दिया और 10 पावर लगा दी। अब आप देखते हैं आपके पास जो शक्ल है, यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट लॉ है, मगर बेसिस आर डिफरेंट। 5/7 ऑब्वियसली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 7/5। बेसिस आर डिफरेंट बट द पावर्स आर सेम। तो आप क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ यूज इस्तेमाल करते हुए A पावर N मल्टीप्लाई बाय B पावर N इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B टू होल गिविंग द पावर M। A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5/7 इज मल्टीप्लाइड बाय 7/5 और पावर को एक मरतबा कॉमन हमने लिख दिया। आप देखें फ्रैक्शन के रूल के मुताबिक आपस में ये डिवाइड हो गए, आंसर 1/1 आ गया। 1/1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 इसका आंसर आ गया, जिसकी पावर 10 है। 1/1 का मतलब है होल 1। आप जानते हैं जिस डिनोमिनेटर, जहाँ भी डिनोमिनेटर या नसबनुमा 1 होता है वहाँ उसको अगर ना भी नसबनुमा को लिखा जाए तो शुमार कुंदा आपका आंसर बन जाता है। अगर आप डिनोमिनेटर को ना भी लिखें तो न्यूमरेटर आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड होता है। 1 आ गया, पावर 10। 1 को 10 मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई किया, जवाब आपके पास 1 ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ तो डिवीजन का साइन है, लेकिन डिवीजन के साइन से पहले एक और चीज़ है। बेस एक है और जिसके ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, यानी यहाँ आपके पास पावर लॉ अप्लाई पहले करना होगा। 2/3 के साथ हमने पावर लॉ अप्लाई किया। पावर लॉ का क्या फार्मूला है बेटा, A पावर M मल्टीप्लाई बाय N पावर N, तो फिर आंसर विल बी A पावर M मल्टीप्लाई बाय N। M और N को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 और 3 दोनों पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया हमारे पास। अब सवाल जो आया उसमें हमने देखा कि डिवीजन का साइन है, बेसिस आर सेम 2/3 2/3, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट एंड साइन इज डिवीजन। डिवीजन साइन कहती है क्वोशिएंट लॉ अप्लाई कीजिए। हमने क्वोशिएंट लॉ अप्लाई किया। क्वोशिएंट लॉ के 2 फॉर्मूले हैं, 2 लॉज हैं, उसमें आप देखिए सेम बेस पावर डिफरेंट। सेम बेस एंड पावर डिफरेंट में क्या होता है, पावर्स को माइनस किया जाता है। सेम बेस को एक मरतबा लिखा और पावर को माइनस कर दिया, तो यही काम हमने यहाँ किया। 2/3 और पावर को 6 - 4 कर दिया, जवाब 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया। 2 का मतलब है ये जो है फ्रैक्शन जो है वो अपने आप से 2 मरतबा
मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। 2 to the 4, कुछ भी क्रॉस कैंसिल आउट नहीं होता, तो 2 to the 4, 3 3 9, 4/9 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ भी हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमने देखा कि पहले में हमारे पास 7/9 मल्टीप्लाई बाय 9/7, लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो प्रोडक्ट लॉ आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या लगाएंगे बेटा, प्रोडक्ट लॉ। सवाल को आगे पढ़ते हैं। 11/12, 12/11, 5 and 5 आर द पावर। इसका मतलब है एक वक्त में दो जगह प्रोडक्ट लॉ लगेगा आपका। यहाँ भी प्रोडक्ट लॉ लगेगा। कौन सा वाला प्रोडक्ट लॉ लगेगा? दो फॉर्मूले बताए थे, व्हेन द बेसिस आर सेम और द पावर्स आर डिफरेंट, एंड अदर इज बेसिस आर डिफरेंट, पावर आर द सेम। दोनों जगह सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर n, तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को कॉमन लिखेंगे। इन दोनों में 7/9 मल्टीप्लाई बाय 9/7 ये कर दिया, प्लस के साइन को आपस में चलाया। दूसरी तरफ 11/12 मल्टीप्लाई बाय 12/11 मल्टीप्लाई बाय 12/11। ठीक है बेटा, 11 से कैंसिल आउट हो गया, 12 से कैंसिल आउट हो गया। एक की पावर 3 थी, एक की पावर 5 है। हमारे पास 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 की पावर 3 है, और इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 की पावर 5 है। हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो 1/1 पावर 3, 1/1 पावर 5। यहाँ भी यही न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ। जब हमारे पास 1/1 आया, इसका मतलब है कि ये होल 1 इसका आंसर है। इस 1 का पावर 3, 1/1 मीन्स 1 होल, इसका पावर 5। इसको 3 मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 मरतबा मल्टीप्लाई किया। 1 1 जा 1, 1 जा 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और 1 + 1 2 आंसर आ गया। अगला सवाल हम आपको दिखा चुके थे कल करके कि जब भी पावर 0 होती है पूरी टर्म 1 हो जाती है। इसी तरह 0 की x की 0 पावर पे 1 कर दिया, x की पावर 5, और यहाँ x की पावर -5। -5 का हमने आपको रूल बताया था, जब नेगेटिव पावर होती है तो आपका x डिनोमिनेटर बन जाता है। यही शक्ल आ गई आपके पास। 1 + x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/x5। ये x5 से कैंसिल आउट हो गया, 1/1 आंसर आ गया। अब इसी तरह से जब कुछ नहीं था हमारे पास, प्लस का साइन आया, तो इसको हमने LCM निकालने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया और जवाब में 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, यानी प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल हुआ। और प्रोडक्ट लॉ का फार्मूला AM मल्टीप्लाई बाय AN = A + M + N, A पावर M + N। तो 7 को 2 में प्लस कर दिया, 4/5 को 1 मरतबा लिख दिया, जवाब 9 आ गया। अब शक्ल आई सेम, यहाँ डिवीजन, तो कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, और बेसिस सेम है, 4/5 4/5। एक्सपोनेंट्स पावर्स डिफरेंट हैं, तो फिर रूल आ गया A पावर M डिवाइड बाय A पावर N = A पावर M - N, यानी 9 में से 8 को माइनस किया, 1 आ गया, जिसकी पावर 1 है, इसका मतलब है 4/5 इसका आंसर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैं आपको आपके रूल्स अप्लाई करने का तरीका समझा रही हूँ, कैसे काम को चेक करते हैं। यहाँ हमने देखा क्वेश्चन में 3 एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। पहले 2 में सेम बेस है और डिवीजन का साइन है। डिवीजन का साइन कहता है कोशेंट लॉ, सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, A की पावर M डिवाइडेड बाय A की पावर N = A पावर M - N। तो फिर 6 में से इसको 7/8 को 1 मरतबा लिखा, और 6 में से 4 को माइनस कर दिया पावर को, तो ये आ गया 7/2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8/7। 8 मल्टीप्लाई का साइन, प्रोडक्ट लॉ। 7/8 इज ऑब्वियसली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 8/7, तो बेसिस आर डिफरेंट, एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो रूल अप्लाई हुआ A की पावर M मल्टीप्लाई बाय B की पावर N, A की पावर N मल्टीप्लाई बाय B की पावर N। तो फिर A B दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और पावर n आ गई। 7/8 मल्टीप्लाई बाय 8/7 कैंसिल आउट हो गए सब, 1/1 आंसर आया। 2 आया, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 आंसर 1/1 ही रहेगा और जवाब 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ x की वैल्यू मालूम करनी है। पहले में है 3x मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3x। तो हमने फॉर्मूला मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लॉ का फॉर्मूला आ गया बेटा। x और 4 एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया A मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय A M
मल्टीप्लाई बाय ए एन विच इज इक्वल टू ए पावर m प्लस n। तो 4 में 6 जमा हो गया, 10 आ गया। अब x की वैल्यू हम देख सकते हैं 10 है, सो x 10 इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू x 10, तो 10 x की वैल्यू यानी 10 आ गई। यहाँ हमारे पास फिर हमने देख लिया अगले क्वेश्चन में डिवाइड का साइन है दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में, तो फिर कोशेंट लॉ आ गया। 11/9 11/9 बेस सेम हो गई, 8 और 6 पावर्स डिफरेंट हो गई। फॉर्मूला आ गया a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n विच इज इक्वल टू am माइनस n। 8 में से 6 निकल जाएंगे, इनको कॉमन लिखा, 8 में से 6 माइनस किए, 2 आ गया। शक्ल बन गई क्वेश्चन की, इज इक्वल टू 11/2x। अच्छा 11/9 इज इक्वल टू 2, 11/9 इज इक्वल टू 2x, यानी ये 2x जो है, ये 2 जो हमारे पास आया है वो बराबर है 2x के। ठीक है बेटा, अब आप बेटा अपना पुराना काम याद करेंगे, x को अकेला कैसे किया जाता था। आप एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस्तेमाल करते थे। जब आपकी मल्टीप्लिकेशन का काम होता था तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और अगर प्लस माइनस का काम होता था तो एडिटिव इन्वर्स। यहाँ 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को हमें रिमूव करना है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे 1/2। उसको इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड बाई 2 1 आंसर आ गया, 2 डिवाइड बाई 2 x अकेला रह गया, x की पावर x की वैल्यू निकल आई आपके पास 1 है। ठीक है बेटा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। 4/7 पावर x मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय अगेन पावर x। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कौन सा फॉर्मूला आ रहा है बेटा, पावर लॉ आ रहा है। जब आप m और n पावर को मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3x आ गया। अब 4/7 3x आ गया, और यहाँ इक्वेशन के दूसरी तरफ 4/7 की पावर 9 है, सो द स्टेटस 3x इज इक्वल टू 9। अगेन आपको इस 3 को रिमूव करने के लिए 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेके इक्वेशन के दोनों जानिब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 3x से मल्टीप्लाई हुआ, कैंसिल आउट हुए, तो x बच गया, और 9 को जब 1/3 ने कैंसिल आउट किया तो 3 यानी x की वैल्यू 3 हो गई। लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए बेटा, 1/5 की पावर x है, जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1/5 की पावर 5 के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं बेटा क्या है काम, यहाँ मल्टीप्लाई का काम है, बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, प्रोडक्ट लॉ लगेगा, और प्रोडक्ट लॉ में बेस सेम होती है तो पावर्स को जमा किया जाता है। तो ये x + 5 आ गया, x + 5 सॉल्व नहीं होता कभी भी बेटा, तो फिर क्या करेंगे हम, हमारे पास शक्ल आ गई 1/5 और उसकी पावर x + 5, 1/5 जो बराबर है 1/5 जिसकी पावर है 10, यानी x + 5 बराबर है 10 के। ये शक्ल आ गई। अब अगेन यहाँ क्योंकि प्लस का साइन है, मैंने आपसे कहा है अगर प्लस या माइनस का साइन होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं इस्तेमाल करते बल्कि एडिटिव इन्वर्स इस्तेमाल करते हैं। +5 का एडिटिव इन्वर्स है -5, इक्वेशन के दोनों तरफ -5 इस्तेमाल किया गया, +5 कैंसिल आउट हो गया, -5 से x बच गया, और 10 में से 5 माइनस किए तो 5 बच गए, x की पावर x की वैल्यू 5 आ गई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये काम समझ आ गया होगा, आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली क्लास में हम बेटा एक नई एक्सरसाइज के साथ मौजूद होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।